आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि किस अभिक्रिया में उच्च दाब प्रयुक्त करने पर उत्पाद लब्धि नहीं बढ़ सकती, मतलब उत्पाद का मात्रा जो है वो नहीं बढ़ सकती। पहली अभिक्रिया है PCl3 गैस प्लस Cl2 बराबर PCl5, दूसरा है N2 प्लस O2 बराबर 2NO, तीसरा है N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 और चौथा है 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3। तो देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि दाब बढ़ाने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आप किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं, दाब को उच्च ले जाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो उस समय पर साम्य उस ओर विस्थापित हो जाता है जिस तरफ मोलों की संख्या कम होती है। तो जिस तरफ मोलों की संख्या आपकी कम होती है, क्योंकि यदि आप दाब को बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने पर आयतन जो है वो घट जाता है, और आयतन घट जाता है तो एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, एकांक आयतन में जो मोलों की संख्या है वो बढ़ जाती है। और एकांक आयतन में जब मोलों की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि सांद्रता जो है वो बढ़ गई। अब सांद्रता यदि बढ़ गई तो ला शातेलिए के नियम के अनुसार जो सांद्रता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, सांद्रता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और सांद्रता कम कैसे होगी? सांद्रता ऐसे कम होगी कि साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा, साम्य उस ओर विस्थापित हो जाएगा जहां पर मोलों की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर जाता है जहां पर मोलों की संख्या कम होती है। ये वाली बात हमारे को याद रखनी पड़ेगी। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उच्च दाब को प्रयुक्त करने पर किस में उत्पाद लब्धि नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, अगर किसी अभिक्रिया में हम दाब बढ़ाते हैं तो अगर अभिक्रिया यानी कि उत्पाद तभी ज्यादा बढ़ेंगे जब उत्पाद की तरफ मोलों की संख्या कम होगी, क्योंकि जो शर्त है वो तो वैसी की रहेगी कि दाब यदि बढ़ाएंगे तो मोल उस तरफ जाएगा जहां मोलों की संख्या कम हो। तो यानी कि अगर कोई अभिक्रिया आपको दे रखी है A प्लस बी साम्य C प्लस डी, तो दाब बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया, दाब को बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया तभी होगी जब अग्र अभिक्रिया की तरफ मोलों की संख्या कम होगी। यानी कि जो उत्पाद के मोलों की संख्या है, उत्पाद के मोल कम होंगे और अभिकारक के मोल जो है वो ज्यादा होंगे। अब बस हमें अपनी अभिक्रिया में देखना है कि कहां पर ये शर्त लागू नहीं हो रही है, क्योंकि हमसे बोला ना लब्धि नहीं बढ़ रही है। पहली अभिक्रिया में देखते हैं। पहली अभिक्रिया में उत्पाद के मोल है 1, उत्पाद का मोल है 1, अभिकारक के मोल है 2। तो उत्पाद का मोल है हमारे पास 1 और अभिकारक के मोल है यहाँ पे 1 और 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम अभिक्रिया है यहाँ पर तो जो है दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र की तरफ बढ़ेगा, और यानी कि यहाँ पर जो उत्पाद है उसकी संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उत्पाद जो है वो बढ़ेगा बिल्कुल। दूसरे में देखते हैं, इस तरफ मोलों की संख्या, अभिकार के मोलों की संख्या 2, उत्पाद के मोलों की संख्या है 2, यानी कि दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है, यानी कि यहाँ पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर उत्पाद लब्धि नहीं बढ़ेगी। तीसरे में इधर है कुल अभिकारक के कुल मोल है 4 और इधर है 2, यानी कि इस तरफ मोल कम है, तो दाब बढ़ाने पर उत्पाद की जो मात्रा है वो बढ़ेगी क्योंकि उत्पाद की तरफ मोलों की संख्या कम है। और आखिरी में इधर उत्पाद अभिकारक के मोल है 3, उत्पाद के मोल है 2 कुल मिला के। तो यहाँ पर भी दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में विस्थापित होगी, यानी कि उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब कुल मिला के केवल एक अभिक्रिया यहाँ पर है जिसमें दाब को उच्च दाब प्रयुक्त करने पर उत्पाद का मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो वो है द्वितीय अभिक्रिया। तो यानी कि जो हमारा ये द्वितीय अभिक्रिया है, जो द्वितीय विकल्प है, यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसी में उत्पाद की लब्धि नहीं बढ़ेगी दाब बढ़ाने पर। तो यही हमारा सही उत्तर है। तो एक बार और समझ लीजिए इस बात को कि दाब बढ़ाने पर उत्पाद की लब्धि तभी बढ़ेगी
जब उत्पाद की तरफ मोलों की संख्या कम होगी, क्योंकि दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जहां मोलों की संख्या कम हो। तो इस वाली अभिक्रिया में दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर थी, इसलिए दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सभी में उत्पाद के मोलों की संख्या कम थी, इसलिए दाब बढ़ाने पर सब अग्र अभिक्रिया की तरफ साम्य विस्थापित होता है। तो इसीलिए द्वितीय विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।